को बीच में फिर आना सरकार पड़ेगा। लेके क्यों आई इस तरह का बिल? नहीं, सरकार इस तरह के बिल इसलिए लेके आई क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़ते लड़ते अब इनका मन भर चुका था। अब ये हिंदू हिंदू को क्या कहना चाहेंगे यूसी के मुद्दे पे? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी यूसी के मुद्दे पे, जी कि सरकार का रवैया क्या है? देखिए, सरकार का रवैया इसमें कई सारे चीज़ों से प्रभावित था, क्योंकि सरकार पता नहीं कुछ बहुत बड़ा सोच के या इसमें बिना कुछ सोचे समझे जिस तरीके से इसमें सामान्य वर्ग के साथ छल किया गया सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायित्व केवल निभाया है। लेकिन जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने निभाया है वो चीज़ें सरकार को करनी थी, क्योंकि सरकार में कोई मंदबुद्धि तो बैठा नहीं है कि कोर्ट को बीच में फिर आना सरकार पड़ेगा। लेके क्यों आई इस तरह का बिल? नहीं, सरकार इस तरह के बिल इसलिए लेके आई क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़ते लड़ते अब इनका मन भर चुका था। अब ये हिंदू हिंदू को आपस में लड़ाना चाहते थे, और हम इस तरीके के बिल का कोई विरोध नहीं है। बस क्या है कि शिक्षा हो या सामाजिक स्तर हो, सबका समानता का अधिकार बना रहे। समानता का अधिकार है। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानना चाहते हैं कि योगी जी को भविष्य के प्रधानमंत्री बनने के लिए एक रुकावट का रोड़ा बना है, ये बनने इनकी तैयारी थी? अब ये तो मोदी जी अमित शाह जी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। हाँ, जैसे कि आपकी बात है तो यूपी में ही नहीं देश के सारे लगभग कोने कोने से योगी जी का प्रधानमंत्री के लिए मांग उठ रही है, लेकिन हम लोग इसका समर्थन या विरोध नहीं करते हैं। हम लोग तो भाजपा का भी समर्थन करते हैं ना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सवर्ण समाज का एक मुश्त वोट पूरा भाजपा को जाता था, अब उस पर क्या होगा? नहीं, वो अब भी भाजपा को ही जाएगा, वो अब भी योगी क्या जी के सवर्ण नाम पे समाज की जाएगा। नाराजगी नहीं होगी इस पे? नहीं, नाराजगी तो हमारी बहुत है। हम वोट दिए थे, हम नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन रही बात उसमें श्रमण समाज के वोट की, तो 2027 आगे का इलेक्शन है, और 27 में निश्चित रूप से ये वोट जो है वो भाजपा के साथ ही रहेगा। क्योंकि जैसे आपका इसके पहले का ही क्वेश्चन था, तो हम आपको बता दें कि ये कुल मिला के एक तरीके से योगी जी को रोकने का केवल एक चक्र रचा गया है। अच्छा, योगी जी को रोकने का जी, एक चक्र जी, रचा गया। क्योंकि ये योगी जी को अपना भविष्य का प्रधानमंत्री देखते हैं। जी, ये कोई यूपी के मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वही बैठे जो उनके प्यादे के रूप में काम करे। जी, जी, जी। अच्छा, हम आपको बताना, क्या संजय राउत बन जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि शिवसेना को संजय राउत जी जी, ने जी, जिस हाँ, स्तर पे शिवसेना लेके की गए, संजय राउत की बात कर जिस रहा हूँ। स्तर पे लेके गए उस स्तर पे धर्मेंद्र प्रधान जी लेके जाएंगे। हाँ, ये निश्चित है कि सेम उसी स्तर पे ले जाने के लिए अमित शाह जी तत्पर हैं हर कदम पे, क्योंकि कोई भी मंत्रिमंडल हो वो केवल एक प्यादे की तरह है, पूरा का पूरा काम जो है वो मोदी और अमित शाह जी कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ एक कड़ी में और जोड़ना चाहूँ, चंद्रशेखर रावण के विषय में क्या कहना चाहते हैं? कि संसद से लेकर सड़क तक हम इस बिल के समर्थन के लिए आएंगे। ये तो भाजपा का मूर्खतापूर्ण तरीके से किया गया बिल का समर्थन है ना। जो भी इस बिल के समर्थन में है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसे जो इस बिल का दुरुपयोग है या समर्थन है, वो हम लोग किसी भी रूप में हम लोग ओबीसी एससी एसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जी, जी। कई सारे ओबीसी एससी एसटी हैं जो बिल का भी विरोध कर रहे हैं, और ये जो बिल का समर्थन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये नीले गमछे और लाल टोपी वाले हैं। जी, 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 ये जी, तो एक तरीके से ये मोदी जी के हास्पद इस क्रिया से ये खुश हैं कि जी, हमें हाँ। बैठे बैठाए इनको सत्ता से दूर करने का अवसर मिल गया, जी, जी, क्योंकि जी। श्रमण समाज ही तो इनको सत्ता में लाया था। सवर्ण समाज सत्ता में लगी, फिर सवर्ण समाज को लेके सरकार से चूक कहाँ हो गई? नहीं, सरकार से चूक नहीं हो गई, सरकार से एक ही केवल चूक हो रही है कि मोदी जी का क्या है कि हम यूपी हार जाएं, बंगाल हार जाएं, कुछ भी हो जाए। फिर इस मुद्दे से हम एक मुद्दा और लिंक करना चाहते हैं। जी। हम प्रतापगढ़ की धरातल पे हैं, यहाँ के स्थानीय नेता मोती सिंह हो गए, प्रमोद तिवारी हो गए, धीरज ओझा हो गए, ये नहीं दिखे यूसी के विरोध में, कहीं सवर्ण समाज का प्रभाव इन पे नहीं पड़ेगा वोट में? देखिए, उनका चुप रहना उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उनके फ्यूचर आप बचना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, उनका फ्यूचर की राजनीति है, उनको अपना कद बढ़ाना है, समाज रहे या समाज ना रहे, लेकिन हम लोग उसमें से नहीं हो सकते हैं। हम बहुत अच्छे पद पे चले जाएंगे, हम बहुत अच्छे चुनाव जीत जाएं, हम बहुत अच्छा आदमी बन जाए, बहुत बड़े आदमी बन जाए, अगर हमारे आने वाली नस्ल खतरे में है तो हमारा कोई भी योद्धा, हमारी कोई भी दायित्व हमारे काम नहीं आने वाली फिर है। तो आप लोग हिंदुत्व की बात करते थे, अगर सरकार ने यूजीसी पे दे ही दिया ओबीसी एससी एसटी को तो क्या बुरा हो गया? तो हिंदुत्व की बात नहीं, हम तो हिंदुत्व की बात आज भी कर रहे हैं। आपने देखा नहीं जेएनयू में नारा लगा कि ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो हम तो हिंदुत्व की ही बात कर रहे हैं ना। तो क्या हमने आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों का भी शोषण हो रहा है, सामान्य वर्ग का भी शोषण हो रहा है? सामान्य वर्ग का भी शोषण। अब आप बताइए, अगर कोई भी तबका जो अपने आप को दबा महसूस कर रहा है, अगर वो तबका दबा ही रहता तो उसकी हिम्मत कैसे थी नारा लगाने की कि ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर? आप कुछ समझ सकते हैं। प्रतापगढ़ की धरातल से
प्रताप विक्रम से आपकी बात करें। धन्यवाद। जी।